नमस्कार दोस्तों, हमारे धरोहर स्टूडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हम अपनी अगली कड़ी मनुस्मृति को लेकर के आपके सामने हाजिर हुए हैं। हम आए हैं द्वितीय अध्याय में, जो मनुस्मृति में मिलावट है, उस मिलावट को हटाने के लिए जो 7 प्रकार की विधियां बताई गई है, उस विधि का 5वें भाग में आए हैं हम। वो है शैलीगत आधार अथवा शैली विरोध। इसके बारे में आज हम जानेंगे। चलो और वीडियो आरंभ करते हैं। पांचवी है शैलीगत आधार अथवा शैली विरोध। इसके अंतर्गत इसके माध्यम से हम मनुस्मृति में जो मिलावट है उसके बारे में हम लोग जान सकेंगे। सुरेंद्र कुमार जी लिखते हैं कि जैसे कि पहले भी कहा जा चुका है कि मनुस्मृति का प्रणेता केवल एक ही व्यक्ति है। मनुस्मृति की शैली गंभीर, संतुलित, साधारण, युक्तियुक्त एवं पक्षपात की भावना से रहित है, किंतु बीच बीच में अति सामान्य, निराधार, अयुक्तियुक्त, अतिशयोक्तिपूर्ण और पक्षपातपूर्ण शैली के श्लोक भी आ जाते हैं। यह निश्चित है कि यह परस्पर विरोधी और पूर्व कथन से भिन्नता लिए हुए कथन करना एक ही प्रणेता का शैली नहीं हो सकती। मनु एक विद्वान ऋषि थे, अतः कहा जा सकता है कि दूसरी शैली के श्लोक मनुप्रोक्त न होकर प्रक्षिप्त हैं। मनुस्मृति के अनुशीलन से जो शैलियां मनुसम्मत प्रतीत नहीं हो पाई है, उन्हें 2 विभागों में रखा गया है। पहला, मनु की शैली से भिन्न शैलियां, जैसे कि रचना शैली, सिद्ध भिन्नताएं, और दूसरी है वर्ण शैली से विरुद्ध शैलियां, जिसमें जैसे निराधार एवं अयुक्तियुक्त शैली, अतिशयोक्तिपूर्ण शैली, पक्षपातपूर्ण शैली जैसे घृणा, निंदा, अपशब्द, उच्च नीच, जाति भेदभाव, स्पृशा, स्पृश्य प्रेरित, इस प्रकार की शैलियां हैं। मनुसम्मत मौलिक शैलियां न तो मनुसम्मत मौलिक शैलियां न होने के कारण इन शैलियों के श्लोकों को प्रक्षिप्त माना है। मनु की मौलिक शैली की विस्तृत समीक्षा मनुस्मृति की शैलियां शीर्षक में भी दर्शाए गए हैं। शैलियों के निर्धारण की पद्धति पर भी वही विचार किया गया है। यहाँ केवल संक्षिप्त स्पष्टीकरण के साथ उनके उदाहरण को प्रस्तुत कर रहे हैं रचनाकार जी। इसमें पहला शैली आता है रचना शैली, सिद्ध भिन्नताएं। रचना की दृष्टि से मनुस्मृति की प्रवचन शैली है, अर्थात मनुस्मृति मूलतः प्रवचन है, अर्थात दूसरों को कहा गया वाक्य है। मनुस्मृति में प्रवचन के लिए जितने भी विषय या प्रकरण हैं, उनके प्रारंभ या समापन में अथवा दोनों स्थानों पर क्रमशः उनके प्रारंभ करने और समापन करने का संकेत किया है। इन सभी स्थानों पर सुनते सुनाने की क्रियाओं का प्रयोग किया है। सभी प्रवचन श्रृंखलावत एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इसी शैली के आधार पर निम्न निष्कर्ष निकलते हैं। पहला निष्कर्ष है कि मनुस्मृति मूलतः कोई पूर्व निबंध शास्त्र नहीं था। मनु द्वारा ऋषियों को जिज्ञासा के उत्तर में जो प्रवचन दिए गए हैं,
उनका संकलन होने पर वह शास्त्र कहलाया। इससे यह भी स्पष्ट हो जाता है कि प्रवचनों को कोई प्रवक्ता स्वयं शास्त्र नहीं कह सकता अथवा क्रमशः दिए जा रहे अपने विचारों को ग्रंथ के रूप में वर्णित नहीं कर सकता है। यह रूप तो बाद में बनता है जब कोई इसको संकलित करते हैं। इसलिए मनुस्मृति में जहाँ भी इसे पूर्व निबद्ध शास्त्र या ग्रंथ के रूप में वर्णित किया है वे श्लोक परवर्ती काल में किए गए प्रक्षेप हैं, मिलावट है। जबकि मनुस्मृति संकलित होकर निबद्ध शास्त्र या ग्रंथ रूप में आ चुकी थी। जैसे एक श्लोक है, उसमें लिखा है कि इदं शास्त्रमधियानो ब्राह्मणः संशीत व्रतः मनोदेह जय नित्यम कर्म दोषेण लिप्यते। पहले अध्याय का 104 श्लोक। अर्थ यह है कि इस शास्त्र को पढ़कर इसके अनुसार कर्तव्य व्रतों को करने वाले ब्राह्मण को मन, वाणी और देह के कर्मों से उत्पन्न होने वाले दोष नहीं लगते। एक श्लोक और है कि न श्रेय संविधम कर्म यथोदितमशेषतः मानवस्यास्य शास्त्रस्य रहस्यमुपदिश्यते। ये 12वें अध्याय का 107वां श्लोक है। इसका अर्थ है कि मोक्ष प्राप्ति के साधक सब कर्मों का वर्णन कर दिया। अब मानव शास्त्र के रहस्य का उपदेश किया जाता है। इस प्रकार के श्लोक मनुस्मृति परंपरा के शिष्यों द्वारा मनुस्मृति की प्रशंसा और महत्ववर्धन की दृष्टि से मिलाए गए प्रक्षेप हैं। दूसरा निष्कर्ष है कि इस प्रकार इस शैली में मूल प्रवचनों के संकलन में स्वयं मनु का नाम भी प्रयुक्त नहीं हो सकता और न भृगु का नाम आना ही युक्ति संगत जचता है। इसलिए जो भी श्लोक मनु और भृगु के नाम से इस मनुस्मृति में वर्णित है वे इस शैली के आधार पर भी प्रक्षिप्त है। उनकी भाषा प्रयोग शैली भी यही सिद्ध करती है कि वे मनुप्रोक्त बातों का मूल संकलन नहीं है, वे उनके नाम से किसी अन्य व्यक्ति ने बनाए हैं। कुछ लोग का विचार है कि उनके कथन का आशय मनु का ही आशय है, अतः उसके नाम से उनका उल्लेख है। यह भी युक्ति संगत बात नहीं है कि वह मनु का आशय है। संभव है किसी अन्य व्यक्ति ने अपना आशय मनु के नाम से वर्णित कर दिया हो। यह तो एक ऐसा छिद्र द्वार बन जाता है कि चाहे कोई भी अपने अभीष्ट आशय को मनु का आशय बताकर कितने ही श्लोक बनाकर मिला दे, अतः यह मान्य नहीं है। वास्तविकता भी यही है कि परवर्ती लोगों ने मनु के नाम पर अपने आशयों को, अपने विचारों को, अपने धारणाओं को, अपने मान्यताओं को मिलाया है। यदि यह माने कि मनु के शिष्य भृगु ने उनके आशयों का वर्णन उनके नाम से किया है तो इसमें भी कई संदेह रह जाते हैं। इसमें पहला संदेह है कि इसका मतलब भृगु ने वास्तविक रूप में मनु के प्रवचनों का संकलन नहीं किया। दूसरा संदेह है यदि वास्तविक रूप में है तो कहीं बिना नाम के और कहीं नामोल्लेख पूर्वक दो पद्धतियां क्यों अपनाई हैं, जब संकलन शैली में अन्य अधिकतर बातों का वर्णन मूल रूप में हुआ है तो कहीं कहीं मनु का नाम देकर विधान करने की आवश्यकता क्या थी। तीसरी संदेह
है कि भृगु नाम वाले श्लोक मनु के संकलन में कैसे आए, मनु स्मृति में उनकी क्या तुक है। इस प्रकार मनु स्मृति को प्रक्षेपकों ने मन चाहा भांडागार बना दिया है। इस शैली से यह निश्चय हो जाता है कि इस प्रकार मनु और भृगु वाले सभी श्लोक मनु स्मृति के मूल रूप नहीं है, अपितु परवर्ती काल में अब मनु के बाद में उनके शिष्यों ने रचकर डाल दिए हैं। जैसे मनु के नाम वाले कई श्लोक हैं, जिसमें एक है यह कश्चित् कस्यचित् धर्मो मनुना परिकीर्तितः स सर्वोभिहितो वेदे सर्वज्ञानमयो हि सः। माई संस्करण में पहले अध्याय के 126वें श्लोक है। इसका अर्थ है कि मनु ने जिस किसी का जो भी धर्म या कर्तव्य बताया है वह सब वेदोक्त है और वेद संपूर्ण ज्ञान से युक्त है। दूसरी श्लोक है दश स्थानानि दंडस्य मनुः स्वायंभुवो ब्रवीत् त्रिषु वर्णेषु यानि युरक्षतो ब्राह्मणो व्रजेत्। 8वें अध्याय का 124वां श्लोक। इसका अर्थ है कि स्वयंभू मनु ने दंड के 10 स्थान बताए हैं जिन पर क्षत्रिय आदि 3 वर्ण वालों को दंड देना चाहिए और ब्राह्मण को दंड के बिना ही छोड़ देना चाहिए। तीसरी श्लोक है ऋणे दे प्रतिजाते पंचकम शतमर्हति अपहव्ये तद्विगुणम तन्मनोरनुशासनम। 8वें अध्याय का 139वां श्लोक में कहा है कि मनु का ऋण आदि के विवाद में यह दंड का प्रकार है कि यदि ऋण लेने वाला न्याय सभा में आकर ऋण को स्वीकार कर लेता है तो उस पर 5% दंड करे और यदि वहां भी झूठ बोले या छिपावे तो 10% देना चाहिए। अब भृगु के नाम से वर्णित श्लोक। पहला है एतदोऽयं भृगुः शास्त्रं सावैष्यत्य शेषतः एतद्धीमतोऽधिजगे सर्वमेषोऽखिलं मुनिः। पहले अध्याय का 59वां श्लोक। यह कहता है कि यह भृगु मुनि आप सबको संपूर्ण धर्म शास्त्र सुनाएंगे। इस मुनि ने यह समस्त शास्त्र मुझसे पढ़ा है। दूसरी श्लोक है सतानुवाच धर्मात्मा महर्षीन् मानवो भृगुः श्रूयतां येन दोषेण मृत्युर्विकाञ्जिघासति। 5वें अध्याय का 3 श्लोक। अर्थ है कि उस धर्मात्मा भृगु मुनि ने महर्षियों से कहा कि जिस दोष के कारण विप्रो अर्थात विद्वानों को मृत्यु मारना चाहती है उसे सुनिए। तीसरी श्लोक है जिसमें भृगु का नाम आता है इत्येतन्मानवं शास्त्रं भृगुप्रोक्तं पठ द्विजः भवत्याचारवान् नित्यं यथेष्टां प्राप्नुयाद् गतिम्। 12वें अध्याय का 126वां श्लोक। इस भृगुप्रोक्त मानव धर्म शास्त्र को पढ़ता हुआ द्विज सदाचारी बन जाता है और इच्छानुसार गति को प्राप्त करता है। तीसरी निष्कर्ष यह है कि जैसा कि अभी का खंड में दर्शाया गया है कि मनु की शैली किसी भी विशेष अथवा प्रकरण के प्रारंभ अथवा समाप्ति पर या दोनों ही स्थानों पर
उद्दिष्ट विषय का संकेत देने की है। यदि किसी स्वतंत्र प्रकरण में अथवा एक प्रकरण की समाप्ति होने पर प्रारंभ की गई चर्चाओं के आद्यंत में उस विषय का संकेत नहीं मिलता, तो उसे यह संकेत मिलता है कि वह प्रकरण मनु की शैली का नहीं है। जैसे उदाहरण के लिए पहला कि प्रथम अध्याय के 111 से लेकर के 118 श्लोक में मनुस्मृति की विषय सूची का प्रसंग एक स्वतंत्र और पूर्वापर प्रसंग से भिन्न प्रसंग है, अलग प्रसंग है। किंतु इस प्रसंग के न तो पूर्व ही उद्दिष्ट या विषय का संकेत है और न ही समाप्ति पर, अतः यह मनु की शैली का प्रसंग नहीं है। दूसरी प्रकरण है कि 11वें अध्याय के पहले से लेकर के 43 श्लोक में स्वतंत्र दान का तथा अन्य फुटकर प्रसंग है, किंतु उसके प्रारंभ और समाप्ति पर विषय का संकेत ही नहीं है। 43 श्लोक में वर्णित विषय का कोई संकेत न होना इस प्रसंग को मनु की शैली का सिद्ध नहीं करता, अतः यह भी प्रक्षिप्त है। खंड ख निराधार एवं अयुक्ति युक्त शैली। मनु ने प्रत्येक विधान और वर्णन को साधारण एवं युक्ति युक्त ढंग से वर्णित किया है और धर्म निर्णय के लिए तर्क को भी एक प्रमुख आधार माना है। मनु की इस दृष्टिकोण के अनुसार निम्नलिखित शैली के श्लोक मनुकृत न मानकर प्रक्षिप्त माने गए हैं, जहाँ कारण कार्य या साध्य का पारस्परिक संबंध रहित वर्णन किया गया हो, इस विधान की कोई बुद्धि संगत स्थिति न हो अथवा जो तर्क के आधार पर पुष्ट नहीं होता, ऐसा वर्णन निराधार एवं अयुक्ति युक्त शैली का है। उदाहरण धान्यम हृत्वा भवत्याशुः कांस्यं महंसो जलं प्लवः मधुदशं पयः काको रसम श्वानकुलो घृतम्। 12वें अध्याय के 65वें श्लोक। इसका अर्थ है कि धान चुराने वाला चूहा, कांसा चुराने वाला हंस, जल की चोरी करने वाला जलमुर्ग, मधु चोर डांस, दूध चोर कौवा, रस चुराने वाला कुत्ता और घी चुराने वाला नेवला बनता है। यहाँ उक्त चोरियों का और उनके फल स्वरूप में वर्णित जन्मों का परस्पर कोई संबंध नहीं है, अतः यह कथन निराधार एवं अयुक्त है, प्रक्षेप है। एक ही श्लोक है प्रत्यग्निं प्रति सूर्यं च प्रति सोमा, प्रत्यग्निं प्रति सूर्यं च प्रति सोमोदक द्विजान्, प्रति गानं प्रति वातं च प्रज्ञानश्च नश्यति मेहतः। चौथे अध्याय का 52वां श्लोक। अर्थ है कि अग्नि, सूर्य, चंद्रमा, जल, ब्राह्मण और गाय तथा वायु, इनकी ओर मुख करके लघु शंका करने वाले व्यक्ति की बुद्धि नष्ट होती है। यह भी युक्त वस्तुओं की ओर मुख करके लघु शंका करने का और बुद्धि नष्ट होने का कोई युक्ति युक्त संबंध नहीं है, प्रमाण नहीं है। इस प्रकार निम्न विधान भी अयुक्ति युक्त और निराधार है। एक और श्लोक है वृदं गाम देवतं विप्रं घृतं मधुं चतुष्पथं तदक्षिणानि कुर्वित् प्रज्ञातांश्च वनस्पतिं
चौथे अध्याय का 39वां श्लोक। अर्थ है कि मिट्टी, गाय, देवमूर्ति, ब्राह्मण, घी, शहद, चौराहा और प्रसिद्ध वृक्ष, इनको दाएं भाग की ओर रखकर, दाएं भाग की ओर रखता हुआ बाईं ओर से जाए। विनाद्भिरप्सुवाप्यार्थः शारीरं सन्निवेश्य सचैलो बहिराप्लुत्य गामालभ्य विशुध्यति। 11वें अध्याय का 202 श्लोक। अर्थ है कि पीड़ित व्यक्ति जल के बिना और जल में शरीर के मलमूत्र को त्याग कर वस्त्र रहित स्नान करके और जल से बाहर आकर गौ का स्पर्श करे, इस प्रकार वह शुद्ध होता है। क्योंकि यह कथन मनु के मान्यता के पूर्ण रूप से विपरीत है, विरोध है, अर्थात यह श्लोक भी प्रक्षिप्त है। खंड ग, अतिशयोक्तिपूर्ण शैली। अभीष्ट सिद्धि की प्रवृत्ति से जहाँ किसी बात का यथार्थ से अधिक बढ़ा चढ़ाकर वर्णित किया है, वह अतिशयोक्तिपूर्ण शैली है। मनु की शैली संतुलित है। मनुस्मृति एक विधान शास्त्र है, अतः उनमें वर्णित प्रत्येक विधान, प्रत्येक धर्म अधर्म का कथन यथावत होना चाहिए, युक्ति युक्त होना चाहिए, परंतु कहीं कहीं यह यथावत नहीं है। जैसे अवगूर्यत्वब्दशतं सहस्रमभिहत्य च जिघांसया ब्राह्मणस्य नरकं प्रतिपद्यते। 11वें अध्याय का 206वां श्लोक। अर्थ है कि ब्राह्मण को मारने की इच्छा से, दंड को उठाने मात्र से 100 वर्ष तक और दंड प्रहार करके मारने वाला 1000 वर्ष तक नरक में रहता है। यह श्लोक भी अतिशयोक्तिपूर्ण है। एक और श्लोक है जो कि ये भी अतिशयोक्ति में है। लिखा है कि शोणितं यावतः पांसुन गृह्णाति महीतले तावन्त्यब्दसहस्राणि तत्कर्ता नरके वसेत्। 11वें अध्याय का 107वां श्लोक। अर्थ है कि ब्राह्मण के शरीर से निकले रक्त से पृथ्वी के जितने रजकण भींगे, दंड प्रहार करके ब्राह्मण के शरीर से रक्त निकालने वाला व्यक्ति उतने ही सहस्त्र वर्ष पर्यंत नरक में पड़ा रहता है। अतिशयोक्तिपूर्ण शैली होने से ये श्लोक मनोप्रोक्त नहीं हो सकता, अतः यह एक प्रक्षिप्त श्लोक है। भाग खंड घ, पक्षपातपूर्ण शैली। जहाँ किसी वर्ग, व्यक्ति या बात की उपयुक्त आधार या कारण के बिना विशेष पक्षधरता अपनाई गई है, अथवा किसी वर्ग या व्यक्ति की घृणा, निंदा, ऊंच नीच, छुआछूत आदि से प्रेरित होकर अनुपयुक्त अवमानना की गई हो, वह पक्षपातपूर्ण शैली है। मनु की शैली में उपयुक्त आधार या कारण के आधार पर ही प्रशंसा या निंदा है। पूर्वाग्रह बद्धता पूर्वक पक्षपात की प्रवृत्ति से नहीं, परंतु बीच बीच में पक्षपात की भावना से ओतप्रोत श्लोक भी आते हैं, वे मनोप्रोक्त नहीं हैं। जैसे पहला, ब्राह्मण वर्ग के लिए विशेष पक्षपात है। इसमें श्लोक है, त्वमेव ब्राह्मणो भुक्ते स्वयं वस्ते स्वं ददाति च आनृशं स्यात् ब्राह्मणस्य
भुंजते हितरे जनाः। पहले अध्याय का 102 श्लोक। ब्राह्मण जो कुछ खाता है, पहनता है, देता है, वह सब उसका ही है। यह सब ब्राह्मण का ही है, अथवा जो लोग खाते हैं वे सब ब्राह्मणों की कृपा से ही खाते हैं। अर्थात समाज में या संसार में जो भी चीज है वो सारी वस्तुएं, सारी चीजें ब्राह्मण की है। यह इस श्लोक में बता रहे हैं। एक और श्लोक है, ब्राह्मणम 10 वर्षम तु 100 वर्षम तु भूमिपम पिता पुत्रो विजानीयात् ब्राह्मणस्तु तयोः पिता। दूसरे अध्याय का 110वां श्लोक। अर्थ है कि 10 वर्ष का ब्राह्मण और 100 वर्ष का क्षत्रिय पिता पुत्र के बराबर है। अर्थात उसमें ब्राह्मण जो 10 वर्ष के हैं वह पिता के समान है और जो 100 वर्ष के क्षत्रिय है वह पुत्र के समान है। अर्थात इस प्रकार से इस श्लोकों में पक्षपात डला हुआ है। दूसरी है स्त्रियों के लिए पक्षपात पूर्ण विधान। श्लोक है, विशीलः कामावृतो वा गुणैर्वा परिवर्जितः उपचर्यः स्त्रिया साध्य तत्तम देवोत्पत्तिः। 5वें अध्याय का 154वां श्लोक। इसका अर्थ है कि पतिव्रता स्त्री को दुष्ट स्वभाव वाले पर स्त्रीगामी और गुणहीन पति की भी सदा देवताओं के समान पूजा सेवा करनी चाहिए। तीसरी है अछूत की भावना से प्रेरित पक्षपात पूर्ण शैली, जो मनुस्मृति में मिलाई गई है। वही श्लोक है, न विप्रम स्वेषु तिष्ठत्सु मृतं शूद्रेण नाययेत् अस्वर्ग्याहुतिः तास्याच्छूद्र संस्पर्श दूषिता। 5वें अध्याय का 104वां श्लोक। का अर्थ है कि जब तक अपने वर्ग के व्यक्ति विद्यमान हैं तब तक ब्राह्मण के शव को शूद्रों से नहीं उठवाना चाहिए, क्योंकि शूद्र के स्पर्श से दूषित शरीर की आहुति स्वर्ग में नहीं पहुंचाती। चौथी है घृणा और निंदा युक्त शैली, जो कि मनुस्मृति में डाली गई है। विषलीफेन पीतस्य विषलीफेन पीतस्य निःश्वासोपहतस्य च तस्याम चैव प्रसूतस्य निष्कृतिर्न विधीयते। तीसरे अध्याय का 19वां श्लोक। अर्थ है कि विवाह करके शूद्र स्त्री के अधरपान करने वाले का और जिसके मुख पर शूद्रा का श्वास लगा हो, जो शूद्र के गर्भ से उत्पन्न हुआ हो, उसका कभी निस्तार नहीं हो सकता। पांचवी है उच्च नीच की भावना से प्रेरित पक्षपात पूर्ण शैली। श्लोक है, सहासनमभिप्रेप्सुरुत्कृष्टस्यापकृष्टजः कट्टयाम कृतांके निर्वास्यः स्फीचं वास्यावकर्तयेत्। आठवें अध्याय का 281वां श्लोक। अर्थ है कि जो शूद्र ब्राह्मण के समान आसन पर बैठना चाहे तो उसकी कमर पर दगवाकर उसे देश निकाला दे अथवा नितंबों को कटवा दे, पैरों को कटवा दे। इस तरह की घृणित निंदनीय श्लोकों को मनुस्मृति में दूसरों के द्वारा डाली गई है।
इस प्रकार से अनेकों श्लोक हैं, बहुत सारे श्लोक हैं जो मनुस्मृति में डाल करके मनुस्मृति को दूषित कर दिया है, और समाज के लोग आज उसी को लेकर के मनुस्मृति पर लांछन लगाते हैं। इससे तो यही स्पष्ट होता ही है कि जो लोग हैं वो मनु के विचारों को धूमिल करने के लिए या हमारे भारतीय समाज को मनु की मूल मान्यताओं को ना माने यह सोच करके, यह विचार करके हमारे समाज को आगे न बढ़े, यह समझ करके यह सारी श्लोक मनुस्मृति में डाली गई है। यदि इन श्लोकों को हटा दिया जाए और हटा करके शुद्ध मनुस्मृति का यदि समाज पठन करता है तो उनमें सभी प्रकार की भ्रांतियां समाप्त हो जाएगी और भारत एक फिर से विश्व गुरु के रूप में अपने आप को साबित कर सकता है। तो उसी चीज को जो दुष्ट स्वभाव के लोग हैं, जो विदेशी हैं, जो पाखंडी हैं, वह नहीं चाहते कि भारत फिर से विश्व गुरु बने। तो आप सभी दोस्तों से हमारा निवेदन है कि आप मनुस्मृति का जो शुद्ध रूप है, जो डॉक्टर सुरेंद्र कुमार जी द्वारा भाष्य है, उसको पढ़ें और पढ़ करके आप मनुस्मृति की कहे हुए वाक्यों में अमल करें। मनुस्मृति में कही गई कथनों को स्वीकार करके अपने जीवन में धारण करें तो हम सबका जीवन स्वर्गमय हो जाएगा। तो आशा करते हैं दोस्तों, हमने जो बताने की प्रयास किए हैं वो आपको अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। यदि कुछ त्रुटि हुई होगी तो हम उसके लिए क्षमा चाहते हैं। अब हम इसकी 6वीं आधार है अवान्तर विरोध, उसको अगले वीडियो में जानेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे मातरम। ओ